हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा तुला राशि। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 16 से लेके 26 दिसंबर कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आप रिसीव कर पाएंगे, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी पर्सनल लाइफ या लव लाइफ में आएगी या हेल्थ से रिलेटेड कुछ मैसेजेस आएंगे, आपको सब पता चलेगा। तो इस टाइम के बीच में, मतलब कल से लेके 26 के बीच में, जो भी डेस्टिनी कमाल दिखाने वाली है, आपके लाइफ में लेकर आ रही है, वो पता चलेगा। कुछ इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम आएगा, चैलेंजेस आएगा, किस चीज़ से आपको इस टाइम बच के रहने की ज़रूरत है वो भी बताऊंगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। ओके, इस समय को आपको कैसे सही जगह पे यूटिलाइज़ करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए कि आगे आने वाला समय भी ब्यूटीफुल बने, ये भी पता चलेगा। रीडिंग मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग दिखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। एंड रीडिंग शेयर कीजिए एंड 12 12 11 11 लिख कर क्लेम कीजिए, या जो भी एंजेलिक नंबर दिख रहा है उसको कमेंट में लिख दो और हाइप कर दो। कनेक्ट हो जाओगे मुझसे, और जो भी उसके पीछे छिपे हुए मैसेजेस हैं ना, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस रीडिंग के माध्यम से। ओके, इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर पर्सनल रीडिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर आप जेन्युइन एक्यूरेट रीडिंग चाहते हैं, इधर उधर से थक चुके हो उल्टे फुल्टे रीडिंग लेकर, तो आप जल्दी से जल्दी मुझसे कांटेक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग परफेक्ट एंड एक्यूरेट होगी और आपके होंगे प्रॉब्लम सॉल्व। तो कांटेक्ट कर लेना कहीं से भी हो, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, और सबसे पहले होने वाला है आपका अवेकनिंग, ठीक है। अवेकनिंग मतलब होता है ना कि आंखों पे जैसे पट्टी बंधी हुई है और वो पट्टी धीरे से यूनिवर्स खोल रहा है, और जब वो पट्टी खुल रही है तो डेफिनेटली आपको ये पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा कि देखो ये चीज़ मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव है, देखो ये चीज़ जो है मेरे लिए मैनिपुलेटिव है, देखो ये चीज़ जो है मुझे इतने टाइम से गैसलाइट कर रही थी, ये चीज़ें जो है मुझे इतना ज़्यादा पेन दे रही थी। तो सबसे पहले जो आँखों पे जो पट्टी बंधी हुई है वो यूनिवर्स खोल रहा है, वो आपकी डेस्टिनी जो है, जो आँखों पे पट्टी बंधी हुई है आपकी डेस्टिनी खोल रही है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें आपको लाइक डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाती है, वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होगी, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप हो या मैनिपुलेटिव इंसान हो या गैसलाइट कर रहा हो या कोई आपको, मतलब आप खुद भी भूलने की कोशिश कर रहे हो, कोई गोल्ड डिगर हो सकता है आपके लाइफ में जो आपके सिर्फ और सिर्फ पैसे पर जिसका नज़र हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ आप समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टेम्पररी पॉज है आपके लाइफ में। वो पॉज होता है ना कि कोई आ गया गेट पे, आपने रोक दिया, कुछ डिस्ट्रैक्शन हो, लाइक कोई डिस्ट्रैक्शन हो गया तो आपने रोक दिया मूवी, फिर आप देखें, फिर अपना मूवी देखने लगे, शुरू कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ था, कुछ ऐसे निगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में आई थी, डिस्ट्रक्टिव चीज़ें, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चीज़ें रुक गई थी। पर अब वो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें या डिस्ट्रैक्शन जा चुका है, और अब आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। होल न्यू लाइट आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ रुक गया है, रुकावट आ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं चैरिटेबल एक्शंस लेना चाहिए, मतलब थोड़ी थोड़ी चैरिटी वर्क करनी चाहिए। आपको ऐसा लगता होगा कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, मेहनत तो बहुत कर रही हूँ, पर ऐसा क्यों है कि कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। ग्रोथ आपकी होगी, थोड़ा सा चैरिटी वर्क आप ज़रूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा धोखेबाज हैं, तो अच्छे फ्रेंड्स के लिए आपको अफर्मेशन करना चाहिए, जैसे आई हैव फ्रेंड्स या फ्रेंडशिप दैट आर रियल, जेन्युइन एंड लॉयल, ठीक है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं या फ्रेंडशिप है, या मेरे रिलेशनशिप में जो पहला जो बेस है वो फ्रेंडशिप का, वो बहुत रियल है, जेन्युइन है और लॉयल है। अब देखो, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। द इम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि आप ड्रीम तो बहुत देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हो। एक्शन लेने से पहले ही आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा डार्क मूड हो जाता है, आपका अब्यूसिव नेचर हो जाता है। थोड़ा सा ही एक्शन लेने के बाद आपको लगता है कि मैंने इतना मेहनत किया और देखो कुछ नहीं हुआ, तो ये गलत है। जितना आप मेहनत कर रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करना है। यूनिवर्स कहीं ज़्यादा मेहनत खोज रहे हैं। आपको लगेगा कि अरे इसने तो इतना ही मेहनत किया, जैसे 100 में से 10% ही मेहनत किया, इसको ऐसे कैसे मिल गया। देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें कुछ लोगों को आसानी से मिलती है, कुछ लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी किस्मत में जो चीज़ें अभी आप पाना चाहते हैं, जैसे
अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ आपकी किस्मत में लिखा है। और हो सकता है कि 16 से लेके 26 के बीच में आप में से बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट मिलने वाला है। आप कुछ काम करते हो, एडिटिंग का काम करते हो या कुछ भी करते हो, तो वो चीज़ रुक गई थी, पर अब फिर से वो सारी चीज़ें शुरू होगी। ठीक है? प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी कुछ लोगों को मिल सकती है। तो ये समय आपको ब्रिलियंट बना रहा है, ये समय आपको एक्सपीरियंस्ड बना रहा है। कुछ तो एक अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है? आप दुखी नहीं रहने वाले हैं, आप खुश रहने वाले हैं। बैलेंस फील कर सकते हो ओवरऑल। और हाँ, एक दो चीज़ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि करियर पे आपका ज़्यादा फोकस हो रहा है। अगर आप डिवोर्स ले चुके हैं और अपने ऊपर वर्क करना चाहते हो, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर पे पूरा फोकस बनने वाला, आपका अच्छा होने वाला है। और कुछ लोग डिवोर्स लेने वाले हैं या कोई भी अभी रिलेशनशिप से निकला है और उस इंसान को जल्दी से जल्दी फ्री होना, निगेटिविटी से फ्री हो रहे हो। जो भी सिचुएशन, जो भी पीपल दैट नो लॉन्गर सर्व यू, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो या वैसे लोगों को अपने लाइफ से रिलीज़ कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी देख रही हो। और यहाँ पे है वो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, 9 ऑफ कप्स, जो कि बता रहा है कि आपका कोई सपना पूरा हो सकता है इस टाइम। योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी। मैजिकल टाइम ये है आपका 16 से लेके 26 दिसंबर, ये आपका मैजिकल टाइम हो सकता है आप में से 9% लोगों का, लेकिन उन्हीं का होगा जो कि यूनिवर्स में फेथ रखते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बता देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो सकता है, डार्क मूड स्विंग्स हो सकता है, थोड़े से अब्यूसिव हो सकते हो अपने वर्क प्लेस पे या वैसे लोगों के बीच में जहाँ पे आपको अब्यूसिव नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। हो सकता है कि आप बाइक चला रहे हो, गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में, ठीक है, तो इन सारी बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, आप चाहते हो कि मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करें मेरे ऊपर, तो ज़रूर लिखो, माई पेरेंट्स आर ट्रूली प्राउड ऑफ मी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग आपके सामने कुछ चीज़ों का दिखावा प्रिटेंड कर सकते हैं, आपको पेन देने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए। ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि आपके ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई है ऐसा और दिखावा कर रहा है कि देखो मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ से जा चुका हूँ, जा चुकी हूँ। लेकिन हो सकता है कि उसी इंसान के साथ आपकी लव रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं तो रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। कोई इंसान जो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था, वो इंसान अब पागल हो रही है आपके लिए या पागल हो रहा है। वो इंसान अपनी स्टोरी, अपने लाइफ में जो कुछ चल रहा है वो आपसे शेयर करना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहती है, वो अब अकेले नहीं रहना चाहता, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। और हो सकता है आपसे कुछ गलती हो गई है तो वो इंसान आपको माफ़ करेगा या करेगी। ओके, और कोई इंसान हो सकता है कि मतलब आप अपने पार्टनर का समझ लो, वो इंसान डिस्ट्रैक्टेड थे, इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, तो उस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरी बंदी मुझसे कितना प्यार करती थी और देखो मैं इमोशनली स्केप किया वहाँ से, मैं वहाँ से भाग गया, मैं वहाँ से निकल गई, ये बहुत बड़ी गलती की है मैंने। तो आपके जो पर्सन है जो तकलीफ़ दिए दिए है या दी है आपको, वो सारी चीज़ें उनको फील होगी इस बीच में और वो आपको कांटेक्ट कर सकती हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। हो सकता है उसने आपको बहुत यूज़ किया हो, कुछ भी किया हो, मुझे ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे या करेंगी। करेंगी इसलिए ताकि आप उनको माफ़ करो और बैलेंस आ जाए। ठीक है, तो समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके रिलेशनशिप में हो सकता है और कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। पेशेंस रखना है। और रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप अकेले नहीं रहोगे, इतना जान लो। तो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। आपको और जानना है अपने लव लाइफ, मैरिज, अपने करियर के बारे में, 2026 के बारे में, तो कांटेक्ट कर लेना। ख्याल रखना अपना और अपने फैमिली का भी। टेक केयर।